हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक डेट फ्री स्टॉक की, यानी कि उधार मुक्त शेयर। करोड़ों की कमाई, लेकिन स्टॉक क्या अभी भी अंडर वैल्यूड है? ये शेयर क्या कर रहा है? करोड़ों की कमाई कैसे देखेंगे, समझेंगे, डिटेल में बहुत कुछ सीखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, वीकेंड एक्सरसाइज आपने जरूर कर ली होगी, लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज के ऊपर बहुत ध्यान। स्टॉक फिल्टरिंग कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि साइकिल कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है। इसे देखें, सीखें, समझें और प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए बात करने वाले हैं जिस स्टॉक की, जरा इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट को देखिए। अब आप कहोगे वाह क्या स्टॉक है। देख रहे हो इस पार्ट को, रेवेन्यू देखिए 2012 में 2,500 करोड़ था, फिर ये 3,500 करोड़ 4 गया, देखिए बढ़ता गया, यहाँ पे थोड़ा कंसिस्टेंट हुआ। और आपके टाइम पे देखिए ये 4-5 हजार करोड़ से बढ़ के 14-15,000 करोड़ के आसपास चला गया रेवेन्यू। और प्रॉफिट जो 300-400 करोड़ हुआ करता था, वो आज की डेट में 1,000-1,300 करोड़, 14-1,500 करोड़ के आसपास जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मतलब कंपनी ऐसा काम क्या करती है जो इतनी कमाई कर रही है? देखिए आपको हो चुकी है आदत किस चीज़ की, और ज़रूरत। एक तो होता है आदत, एक होता है ज़रूरत। तो ये कंपनी ज़रूरत वाला काम करती है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL, बिना इसके घरों में खाना नहीं बनता आज की डेट में। और पूरी पाइपलाइन इन्होंने आपके घरों में बिछा दी है। सिटी गैस पूरा NCR, नेशनल कैपिटल रीजन में इसी का सारा कुछ काम है। तो आप समझ गए होंगे क्यों रिवेन्यू बढ़ रहा है, क्यों प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि ज़रूरत है। ये चीज़ें ज़रूरत की हैं, जैसे कि बिजली, पानी आप देखो, और गैस। बिना इसके आप तो सिलेंडर वाला सिस्टम कम होता जा रहा है और पाइपलाइन वाला सिस्टम चलते जा रहा है। और IGL के पास पूरा पाइपलाइन है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए, दिल्ली NCR की बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए। इसलिए कंपनी के ऊपर कोई उधार नहीं, ना के बराबर उधार। और कंपनी के ऊपर पूरा का पूरा भार, कोई उधार नहीं, लेकिन भार है किसका? कस्टमर की ज़रूरत को पूरा करने का, यानी कि गैस सप्लाई करने का। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, गैस का यूज़ बढ़ते जा रहा है, खाना तो बनाना ही है, और साथ में इसीलिए और प्रॉफिट भी इसका बढ़ता जा रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमारी नज़रों में स्टॉक क्यों आया, वो भी देखेंगे। स्टॉक के नज़रों में आने का कारण था इसका ये प्राइस एक्शन। आप अगर देखो कोविड के बाद, अगर ध्यान से देखने इस सिचुएशन को, मैं आपके सामने इस स्टॉक को इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि कोविड का जो फॉल था वो ये लेवल था, ठीक है। और उसके बाद देखिए गैस के जो प्राइसेस होते हैं वो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। ग्लोबल लेवल पे ज़रा कुछ भी हलचल हो जाती है तो गैस के प्राइसेस आसमानों पे पहुंच जाते हैं। इन कंपनीज का प्रॉफिट को झटका लगता है, क्योंकि यहाँ पे कई चीज़ें, प्राइस को रेगुलेशन के ऊपर कई चीज़ें होती हैं। और जैसा भी रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, नेचुरल गैस के प्राइस आसमानों पे पहुँच गए थे। और आप यहाँ पे फॉल भी देख सकते हो। चीज़ें नॉर्मलाइज होती है तो वापस देखिए इनको मौका मिलता है प्रॉफिट छापने का। तो ये कंपनी प्रॉफिट कमाती नहीं, छापती है, मैं कहूँगा। और अगर इस स्टॉक का लेवल देखो, ये देखिए, देख रहे हो इस पार्ट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन इसके लिए था। ऑलमोस्ट 330 का ये लेवल था। लेकिन अब देखिए ये स्टॉक का ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे पिछली बार जब इसी तरीके से साइकिल स्टार्ट हुई थी, जो कि 65 के लेवल से स्टार्ट हुई थी, 65 के लेवल 2014 में ये साइकिल स्टार्ट हुई। और आप रैली देख सकते हो, 700-800% की बेहतरीन रैली इसने दी। और बेरिस साइकिल अगर मैं कहूँ यहाँ पे जब तक स्टार्ट होता तब तक 500% की रैली ये दी। अब फिर से एक बुलिश साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। आप क्लियरली देख सकते हो इस बुलिश साइकिल को, ये स्टार्ट हो रही है वीकली पे। बस यही कारण है ये स्टॉक जो है वो रडार में है। आप साथ में इसके MACD को देख सकते हो, साथ में अभी RSI देखिए थोड़ा डाउन जरूर गया, ऑल दो फिर भी पॉजिटिव है। और ये ब्रेकआउट के साथ ये टाइम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए स्टॉक में। तो ये साइकिल बहुत पॉजिटिव है। तो इसीलिए ये स्टॉक अब छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और भी कुछ देखेंगे, समझेंगे। उससे पहले जरा मंथली चार्ट को आप देख सकते हो। मंथली चार्ट क्या रैली आई थी, और उसके बाद अभी कंसोलिडेशन करेक्शन। और मैं आपको डेली चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि इन स्टॉक्स में क्या है, चीज़ें काफ़ी चीज़ें फैक्टर करता है। गैस के प्राइसेस ग्लोबल लेवल पे क्या है उनके ऊपर फैक्टर करता है कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी उसी हिसाब से देखने को मिलती है। बट फिलहाल आप अगर इसके डेली चार्ट को देखो तो हम अपने जो हमारा लो रिस्क एरिया होता है, जहाँ पे हम कहते हैं ना क्लोज टू द मूविंग एवरेज, क्लोज टू 200 ऐसे में हमारी अपॉर्चुनिटी तैयार होगी, दूर हम नहीं।
एंटरटेन करेंगे। तो ये देखिए अब आप ये, और साथ के साथ ये हमारे लिए ब्रेकआउट का लेवल है, तो मैं कहूँगा थोड़ा सा अभी 472 के आसपास है, थोड़ा पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। और सीधे टारगेट सबसे पहले ज़्यादा दूर का नहीं, इसका टारगेट करेंगे, फिर आगे की कहानी, आगे की रणनीति बाद में देखी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे टारगेट किया जाएगा। देखिए यहाँ पे टारगेट, और जो कि आप खुद देखोगे कि अच्छी खासी परसेंटेज यहाँ पे है, बड़ा स्टॉक है ये, और बड़े स्टॉक में ये टारगेट देखिए आपको 25% के आसपास का ये टारगेट दे रहा है। 20 से 25% मैं कहूँगा बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट रैली ऐसे स्टॉक्स में, बड़े स्टॉक्स है ये। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, ये स्टॉक जो है ये ज़रूरत वाले स्टॉक है, नेसेसिटी वाले स्टॉक्स हैं, तो ये अलग से ध्यान में रखा जाता है। जहाँ पे चीज़ें ज़रूरत वाली होती है वहाँ पे आप, ऐसा टाइम आएगा मैं ये कहूँगा कि जब बाकी चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हो लेकिन ज़रूरत वाली चीज़ों को आपको लेना ही पड़ता। अब गैस घर में पाइपलाइन आ गई तो गैस की खपत होगी ही होगी। देख रहे हो ना, सिलेंडर आता है तो उसके बाद आप देखो, लेकिन पाइपलाइन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो गैस की खपत भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो पाइपलाइन है, वो फ्लो है। आप एक बात मैं आपको बता दूं, आपके घर में अगर क्या कहते हैं टैंक से सीधे सीधे नल कनेक्टेड है और एक आप वैसे बकेट के लेवल पे पानी यूज कर रहे हो, तो नल कनेक्टेड है तो वो फ्लो आपको दिख रहा है, तो उसमें ज़्यादा यूजेज होगा मेरे हिसाब से। तो अब आपके हिसाब से क्या है, लेकिन जब आपको बकेट फिल करके यूज़ करना पड़ रहा है तो डेफिनेटली आपको कम यूजेज वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये आप क्लियरली देख रहे हो कि यूजेस, इसीलिए कंपनी का रिवेन्यू भी बढ़ रहा है, और दूसरा डायरेक्ट सीधे सीधे पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, घर बढ़ रहे हैं, तो उसका यूजेज भी उसी हिसाब से बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए ये कंपनी जो है अच्छा खासा रिवेन्यू ग्रोथ दिखा रही है। तो ये मैंने आपको आईजेल के स्टॉक के बारे में बताया। इसी तरीके से जब गैस की बात करते हो, जैसे अभी रिसेंटली हमने महानगर गैस की बात करी थी, वो आपके लिए बॉम्बे एरिया के लिए वो इंपॉर्टेंट स्टॉक, वहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे है। इसी तरीके से गुजरात गैस की हम बात करते हैं, तो ये गैस के स्टॉक्स की जब भी बात करते हैं तो ये बहुत सारे गैस के स्टॉक्स पिक्चर में आ जाते हैं। और रही बात प्राइस एक्शन की, तो प्राइस एक्शन में हमने डेली के चार्ट को देखा, हमने वीकली के चार्ट को समझने की कोशिश करी, यहाँ पे कैसे डिटेल समझ ली, और पिछले पुराने रैलीज को हमने देखने की कोशिश करी, और उसी तरीके से हमने मंथली चार्ट को भी फोकस में रखने की कोशिश करी कि मंथली पे क्या सिचुएशन बन रही है। आप ओवरऑल देख सकते हो यहाँ पे कैसी सिचुएशन मंथली में है, वीकली में है, डेली में है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखी हमने आईजीएल के बारे में। तो चलिए, अब आपके मन में क्वेश्चन होगा यार ऐसे स्टॉक्स हमें कैसे देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए सब आपको बार बार कहता हूँ ना कि आपको जो प्रैक्टिस करनी है, जो रेगुलर एक्सरसाइज है, जो वीकेंड एक्सरसाइज है, उसके थ्रू आप कॉन्फिडेंस हासिल करते हो। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कि हाउ टू फिल्टर स्टॉक्स, कि कहाँ पे जो है साइकिल स्टार्ट हो रही है, कैसे स्टॉक्स को स्कैन किया जाए, ये कैसे पता लगाया जाए कि ये स्टॉक्स में ये एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो रही है जो कि आने वाले टाइम पे एक पॉजिटिव मोमेंटम दे रहे हैं और एक पॉजिटिव रैली दे सकते हैं, एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए इस स्टॉक स्कैनिंग, स्टॉक फिल्टरिंग के ऊपर आपकी रिक्वेस्ट के बेसिस पर हमने एक बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट लर्निंग वीडियो क्रिएट किया। आप इसको देख सकते हो, इससे सीख सकते हो, समझ सकते हो कि कैसे चीज़ें आपको स्कैन करनी है। और रेगुलर एक्सरसाइज देखिए, प्राइस एक्शन आप देखिए, पढ़िए, समझिए, वीडियो देखिए, कोई भी सेमिनार अटेंड कीजिए, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि जो प्रैक्टिस है ना, वो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्रैक्टिस ही आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगी। वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और उम्मीद करता हूँ कि हाँ प्रैक्टिस जरूर करते होंगे आप, डे एंड की, वीकेंड की, मंथ एंड की। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं कि हाँ आप प्रैक्टिस करते हो, और उसका इम्पैक्ट भी बताएं कि उस प्रैक्टिस से इम्पैक्ट पड़ा कुछ। डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ा होगा, ये मेरा अपना मानना है। एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।